So very good morning to all of you. Moving further on fluid mechanics. Again we are going to take a very important topic, types of pressure. Okay. First of all, we have to understand what is atmospheric pressure. नाम ही बता रहा है. Just hold on. नाम ही बता रहा है. It is the pressure exerted by environmental mass. Pressure exerted by environmental mass. Okay, it may be you can say it may be represented or it may be denoted in bar or kilopascal. Okay, so we can say 1.013 bar, or we can say, I hope 1 bar is equal to, आप पहले से जान रहे हो, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये आप पास्कल में आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो 101.3 किलो पास्कल. ओके, सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं. आप मेजर करोगे इसको प्रेशर हेड में भी और कहोगे 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. ये सब छोटा छोटा सवाल है आपके ऑब्जेक्टिव का. या आप कह सकते हो 760 mm ऑफ वाटर कॉलम, सॉरी मरकरी कॉलम. ओके, लाइक दिस आप ऐसा कर सकते हो. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. देयर इज वन मोर यूनिट. आपसे अभी जनरल कंपटीशन का बड़ा फेवरेट सवाल है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, टॉर. Torr is also a unit to measure pressure. Okay, torr is also a unit to measure pressure. आप ध्यान रखना इस बात को. 1 torr is always equal to 1/760 of atmospheric pressure. Okay, इस पर नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो 1 torr may be equal to 1/760 of 760 mm of Hg कॉलम. हो सकता है ऐसा, ये कैंसिल हुआ तो 1 torr is equal to 1 mm of mercury कॉलम. Have a look. Okay. बेसिकली उनके नाम पर है. इवेंगलिस्टा टॉरिसेली. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट प्रेशर जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज योर गॉज प्रेशर. वेरी इंपॉर्टेंट, गॉज प्रेशर. अब गॉज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन. मतलब आप कह सकते हो यहां पर PATM को हम लोग क्या मान लेते हैं? रेफरेंस लाइन. ओके, अच्छा अब आप देखो, P गॉज में भी नेगेटिव. सीखेंगे हम लोग इसको, ग्राफ से भी सीखेंगे. और पॉजिटिव. ओके, तो जब कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रेशर कहलाता है गॉज प्रेशर.
नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर इज योर वैक्यूम प्रेशर। बहुत आसान है। नेगेटिव गॉज प्रेशर इज ऑलवेज टर्म्ड एज वैक्यूम प्रेशर। ओके, इस बात को आपको समझना है। मतलब अगर कहीं वैक्यूम प्रेशर ही केवल लिखा हुआ है, ओके, वैक्यूम प्रेशर 0.3 बार, तो आप समझ लेना वो नेगेटिव होगा। मतलब आपको हमेशा वो नेगेटिव साइन अपने से लेना है। मतलब इट इज ऑलवेज termed as negative gauge pressure. Okay, that's all. Don't have to write much point in this. And the finally fourth pressure is your absolute pressure. Absolute pressure बहुत आसान है। Pressure calculated from zero pressure line, जीरो प्रेशर लाइन। ओके, अच्छा, P एब्सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू P ATM प्लस P गॉज। तो आप ध्यान रखोगे दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है इस पर, आप इसको अच्छे से समझ लो। तो कुल मिलाकर हम लोग 4 तरह के प्रेशर की बात करेंगे। ओके, पहला होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनवायरमेंटल मास, जिसका वैल्यूज इस तरीके से होता है। दूसरा हो गया गॉज प्रेशर, ध्यान रखना है कि इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। तीसरा वैक्यूम प्रेशर, वो हमेशा नेगेटिव गॉज प्रेशर ही वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। और एब्सोल्यूट प्रेशर जब कभी भी जीरो प्रेशर लाइन से हम लोग कैलकुलेट करें और जो हमेशा पॉजिटिव होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं ग्राफ से समझने का। जैसे हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है। मान लेते हैं इसमें फ्लूइड ए है, कुछ भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल, कुछ भी हो सकता है। इसमें फ्लूइड बी है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ पाएगा। ओके, लेट अस सपोज इसका प्रेशर 1.5 बार है और इसका प्रेशर लेट अस सपोज 0.6 बार है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो इसका इंटरप्रिटेशन कितने तरीके से हो सकता है वो आप कोशिश करना समझने का। जैसे अगर हम यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक का एक लाइन ले लें, यहां से यहां 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कह सकते हो दिस इज योर P ATM। ओके, तो ये हो गया जीरो प्रेशर लाइन, कोशिश करना आप समझने का। ये हो गया जीरो प्रेशर लाइन और ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ओके, ये यहां से यहां 1 बार है। ओके, करीब करीब 1.013 होता है, तो उसको हम लोग राउंड फिगर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार मान लिए। फाइन, अब हमको मान लो फ्लूइड ए के बारे में बात करना है। तो फ्लूइड ए 1.5 बार है, तो एक कैलकुलेशन करने का तरीका हो सकता है कि हम 0.5 बार ऊपर कैलकुलेट कर लें। ओके, दिस इज योर 0.5 बार।
तो आप कोशिश करना समझने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से हम 0.5 बार अगर ऊपर चले गए तो हम पहुंच गए यहाँ पर, दिस इज 1.5 बार, दिस इज फॉर फ्लूइड ए। तो आप अगर फ्लूइड ए का गॉज प्रेशर का बात करोगे, फ्लूइड ए का गॉज प्रेशर का बात करोगे, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 0.5 बार। समझ पा रहे हो आप? मतलब प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ओके, आप अगर फ्लूइड ए का एब्सोल्यूट प्रेशर का बात करोगे, दिस विल बी फ्रॉम जीरो प्रेशर लाइन, तो एक बार इधर 0.5 बार इधर, तो दिस इज योर 1.5 बार। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P ATM प्लस P गॉज, ये रिलेशन सेटिस्फाई होता दिख रहा है। खास बात कि अगर हम फ्लूइड बी के बारे में बात करें और 0.6 बार देख रहे हैं हम यहाँ पर, ओके, 0.6 बार, मतलब 0.6 बार इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, 0.4 बार नीचे जाकर, ओके, लाइक दिस। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे 0.6 पर। अब यहाँ आपको खास बात दिखेगा, लेट अस सपोज यहाँ हम फ्लूइड बी के बारे में बात करें, फ्लूइड बी, तो फ्लूइड बी क्या अगर हम वैक्यूम प्रेशर की बात करें, ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.4 बार। वो स्वतः आप समझ रहे हो निगेटिव होगा। इसका गॉज प्रेशर का बात करते हैं तो उसका कैलकुलेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो रहा है, तो वो होता 0.4 बार, लेकिन वो नेगेटिव में होता। ओके, इसका अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें, जो जीरो प्रेशर लाइन से कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.6 बार। तो जरा आप वेरीफाई करें कि ये फॉर्मूला उस पर बैठ रहा है या नहीं, कैलकुलेट करके देख लो आप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, गॉज प्रेशर माइनस ऑफ 0.4 विच गिव्स एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन बिहाइंड कि ये हमेशा हम लोग जीरो प्रेशर लाइन से लेते हैं। यहां पर भी आपको दिख रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ध्यान रखना है इस बात को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग फर्दर फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।